एक जंगल में गधा और लोमड़ी में बहस छिड़ गई और इतनी बड़ी बहस छिड़ी कि वह जो है मैटर राजा के पास पहुंच गई। और और जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा तो शेर ही होता है। लेकिन मित्रों, मैं पहले बता दूं कि इन दोनों में जो है लोमड़ी और गधे में कौन सी बहस हुई। मित्रों, लोमड़ी कहती कि घास हरा होता है और गधा कहता नहीं नहीं, घास हरा नहीं होता है, घास जो है लाल होता है। तो लोमड़ी मानने को तैयार नहीं थी, कह रही थी कि नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो गधा भैया, अरे घास तो हरा होता है। लोमड़ी जब बार बार कहती कि घास हरा होता है, गधा बार बार मना कर देता, कहता कि नहीं नहीं, ये बात गलत है। और ये बात जो है इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि एक दो और लोग आए जंगल के, लेकिन लोमड़ी की और गधे में समझौता न कर सके। अब ये हाई प्रोफाइल मामला हो गया और ये बात जो है राजा तक पहुंची और राजा के दरबार में इन दोनों को पेश किया गया। और वह राजा शेर था। शेर ने कहा, बताओ किस बात का तुम लोगों में झगड़ा है। तो राजा और लोमड़ी और गधा वहां गए और लोमड़ी ने कहा कि महाराज बताइए, ये हमसे तभी से बहस कर रहा है। हम कह रहे हैं कि घास जो हरा होता है, लेकिन ये कह रहा है कि जो है घास लाल होता है। तो शेर ने कहा कि गधा, क्या ये बात सही है? तुम क्या कहना चाहते हो, अपने मुख से बताओ। गधे ने कहा, महाराज लोमड़ी कह रही है घास हरा होता है और मैं कह रहा हूं जो है घास लाल होता है। तो शेर को गुस्सा आया और लोमड़ी से बोला कि लोमड़ी, तुम जो है कई दिनों से तुम लोग का बहस चल रहा है, यही जो है मैटर लेकर आते हो। ऐसा है, अपने सिपाहियों से बोला कि लोमड़ी को जो है 1 साल के लिए 1 साल का सजा कर दो, 1 साल का सजा कर दो। ये लोमड़ी झूठ बोल रही है, गधा सही कह रहा है, घास जो है हरा नहीं होता है, घास लाल होता है। गधा बुलबुल हुआ और चल दिया। लोमड़ी को जो है जेल में रख दिया गया। अब 1 साल बीतने के बाद जो है लोमड़ी को जब सजा पूरा हो गया तो लोमड़ी को जो है छोड़ दिया गया। कुछ दिन के बाद लोमड़ी ने शेर से मिला, यानी जंगल के राजा शेर से मिली और बोली, नमस्कार पाती की। राजा ने पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं न है? तो लोमड़ी ने कहा, महाराज वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक प्रश्न पूछती हूँ। शेर ने कहा, पूछो। लोमड़ी ने कहा, महाराज हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आ रहा है, आप बुरा भी मत मानिएगा, मैं आप पर जो है उंगली नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मुझे एक बात का संदेह है कि मैं भी जानती हूं कि घास जो है हरा होता है, लाल नहीं होता है, लेकिन आपने हमें 1 साल के लिए सजा क्यों दे दिया? हम तो झूठ नहीं बोल रहे थे। तब शेर ने ठाठा मारकर हंसने लगा और कहा, लोमड़ी, ये हमें भी पता है कि घास जो है हरा होता है, लेकिन दुख इस बात के है कि तुमने बहस गधा के साथ कर रही थी। बताओ, इस बात के लिए मुझे गुस्सा आ गया कि एक गधे के साथ तुम बहस कर रही हो। गधा को क्या पता है कि हरा का क्या मतलब होता है, लाल का मतलब क्या होता है, पीला का क्या मतलब होता है, नीला का क्या मतलब होता है। इस बात का गुस्सा मुझे हुआ कि तुम्हारी बहस एक गधे से हो रही है, तो तुमसे बड़ा गधा अब कौन है? शेर ने कहा कि तुमसे बड़ा गधा अब कौन है जो गधों से भी बहस कर ले।
तो अब उससे बड़ा गधा कौन है। तो मित्रों, इस कहानी से, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि हमें उन लोगों से बहस नहीं करना चाहिए जो अज्ञानता अज्ञान अज्ञान अज्ञानता है, जिनके पास ज्ञान उनके अंदर शून्य है। अब उनसे आप बहस करेंगे तो ज्ञानवान आदमी क्या कहेगा, वो तो कह देगा कि भाई तुम ही गलत हो, वो सही है, क्योंकि मूर्खों से कहा गया वाद विवाद नहीं करना चाहिए। गधा को क्या पता है कि वो कुछ भी कर सकता है, 4 लाठी पाएगा फिर भी लाज चलाएगा। तो ये कहानी का माध्यम है कि इंसान को समझने के लिए कि हमें जो है उन व्यक्तियों से बहस नहीं करना चाहिए, उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो मूर्ख हैं। मूर्ख का मतलब जो है लोभी हैं। उनको जो है केवल धन से मतलब है, अपने कुटुंबियों का ही केवल सेवा करेंगे, दूसरे कुटुंबियों का भले ही गला काट लेंगे लेकिन अपने कुटुंबियों के लिए मरते हैं। उनको जो है अपना और पराया दिखाई देता है। ऐसे मूर्खों से आप क्या बात करेंगे, वो कुछ नहीं जानते लेकिन बहस करेंगे। इसलिए उस राजा ने उसको ये सजा सुनाया था। वो भी जानता था कि घास जो है हरा ही होता है, लेकिन गधे के साथ बहस, ये सोचकर कि इससे बड़ा गधा अब कौन है कि जो गधे से बहस कर जाए। मित्रों, इसलिए मैं देखता हूं कि हम सब बहुत ऐसे भी लोग हैं कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति से हम उलझ जाते हैं और बहस इतना दिनों दिन करते हैं, कई दिनों तक करते हैं, कई घंटों तक करते हैं, और इससे उसका कुछ नुकसान नहीं होता है। वो तो गधा का गधा है, आपका नुकसान होता है। और तत्व दृष्टि से देखा जाए तो उससे बड़े गधा आप हैं, क्योंकि आपकी व्यर्थ में एनर्जी जा रही है, क्योंकि उसको कुछ अक्ल तो है नहीं और आपका भी अक्ल खा जाएगा। और इसलिए पूर्ण रूप से अक्ल आपका भी नहीं है, क्योंकि अगर वास्तव में अक्ल होता तो गधे से आप बहस नहीं करते। गधे को कुछ पता ही नहीं होता है। गधे का अर्थ है कि जो है ओछर व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, कामी, क्रोधी, जो भी उसका नाम रखिए, वो जो है अपने अहम में जीता है। उसको ये लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, जो मैं करता हूं वो कोई नहीं कर सकता, मैं ही बड़ा हूं, मैं ही महान हूं, मैं ही राजा हूं, मैं ही मालिक हूं, उसको ये लगता है। तो ऐसे व्यक्ति से आप बचें, जिससे आपका जीवन जो शैली है जीने का, वो ये सब जो है बेकार कर देंगे, व्यर्थ कर देंगे। इसलिए मैं आपको बताता हूं, इस कहानी को बढ़िया से अमल करिए, बढ़िया से इसे सुनिए और इससे आप सीख लीजिए कि ऐसे समाज में कुरीतियां फैली हैं जिससे हमें बचना है। अभी आप देखिए कि अगर कोई सत्संग करता है, कोई शास्त्रों की बात करता है, तो वो जो है लोग इससे दूर भागते हैं। पहले की जो परंपराएं थी उसे लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है कुछ त्याग चाहिए। लोग पाश्चात्य देश की संस्कृति को खूब अपना रहे हैं, क्योंकि अब वो करना ही नहीं चाहते। जो परंपराएं थी कि इतने दिन इस चीज का परहेज करना है, अब ये लोग नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये शास्त्री दोषी है, सनातन संस्कृति को ही दोष देने वाले पैदा हो गए हैं इसी सनातन में ही। तो बताइए ऐसे मूर्खों को हम क्या बताएं जो अपने ही पूर्वज को गाली देते हैं और तत्व की बात को समझते नहीं। तो हम क्या उनसे कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि लोमड़ी और गधे के से लड़ने से बेहतर है, यानी गधा और लोमड़ी का जो झगड़ा हुआ था, यानी वो ऐसे
समाज में जो झगड़ा है उससे बहस क्यों कर रहे हैं? उससे बहस न करके हमें खुद जो है अपना उद्धार कैसे करना है उस पे ध्यान दें। हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों का संगत करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, अपने देश की जो संस्कृति है उसको ध्यान रखना चाहिए। और जब हम शास्त्र को पढ़ेंगे, अच्छे लोगों का संगत करेंगे, साधु संतों का सम्मान करेंगे, उनसे जो है जब बात करेंगे तो हमें जो है अपने अंदर जो कुरीतियां फैली हुई हैं, जो लोभ, मोह, अहंकार जो भी कह लीजिए, वो फैला हुआ है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हम इतने जो है जीभ के स्वाद के पीछे पागल हो गए हैं कि हमें जो है धर्म भी फीका दिखाई दे रहा है। हम रोज चाहते हैं कि अच्छे अच्छे पकवान खाएं। हमें लगता है कि रोज हम जो है दूसरों से सेवा कराएं, हम खुद ना करें। केवल मेरा ही नाम हो, दूसरे का नाम नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा समाज? और शास्त्र को दोष देंगे, अपने सनातन को दोष देंगे और समझते कुछ नहीं है। आपस में झगड़ा करेंगे और अपना उद्धार चाहेंगे। उद्धार तो होगा कुछ नहीं, और नहीं तो 1 साल के लिए जैसे जेल हो गया, जैसे गधे के साथ बहस करने। तो मित्रों, इससे हमें बचना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।